हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को हिंदी में सांवेगिक बुद्धि भी कहते हैं। और जैसा कि स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ये अरस्तू का स्टेटमेंट है जो इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। अरस्तू ने अपने स्टेटमेंट में बोला है, एनी वन कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम, राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ईजी। तो ये दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति का एंग्री, गुस्सा होना आसान है, लेकिन सही पर्सन के प्रति, सही मात्रा में, सही समय, सही उद्देश्य के लिए और सही ढंग से गुस्सा होना आसान काम नहीं है। तो अरस्तू ने अपने स्टेटमेंट में सांवेगिक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को पहले ही दर्शा दिया है। इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर के शब्दों में इस प्रकार है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू परसीव इमोशन, इंटीग्रेट इमोशन, टू फैसिलिटेट थॉट, अंडरस्टैंड इमोशन एंड टू रेगुलेट इमोशंस, टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ। मतलब इन्होंने बोला कि पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जो इमोशंस को सही ढंग से परसीव करने के लिए, यानी ग्रहण करने के लिए, इमोशंस को इंटीग्रेट करने के लिए थॉट में, विचारों में, और इमोशंस को अच्छे ढंग से समझने के लिए और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ये सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। पीटर सैलोवे। अब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को एक और डेफिनेशन से समझेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज़ एंड मैनेज योर ओन इमोशन इन पॉजिटिव वे, टू रिलीव स्ट्रेस, communicate effectively, emphasize with other, overcome challenges and diffuse conflict। मतलब ये एक एबिलिटी है इमोशंस को समझने की, इमोशंस को सही ढंग से यूज़ करने की, इमोशंस को सही ढंग से मैनेज करने की, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक ढंग से, तनाव को कम करने के लिए, दूसरों से सही ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों को सही ढंग से समझने के लिए, दूसरों के इमोशंस को सही ढंग से समझने के लिए। अब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ये जानेंगे कि इस शब्द को सबसे ज़्यादा जो फेमस करने का काम किया था वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे डेनियल गोलमैन, उन्होंने किया था। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी और उनकी किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, और ये इन्होंने 1995 में लिखी थी। तो ये किताब बहुत फेमस हुई थी और सबसे पहले इन्होंने ही अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी सफलता में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका योगदान 80% होता है, जबकि जो सामान्य बुद्धि लब्धि या IQ है उसका योगदान केवल 20% होता है। इन्होंने ये बात कह करके उस वक्त तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसके पहले तक यही माना जाता था कि केवल जिनकी IQ अच्छी है, केवल जीवन में सफलता वही व्यक्ति प्राप्त करते हैं। उससे पहले लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व को समझते नहीं थे।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व को स्थापित करने का सबसे पहला सफल प्रयास अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन को ही जाता है। इन्होंने एक बात और बोली थी कि डेनियल गोलमैन ये मानते थे कि केवल इमोशनल इंटेलिजेंस ही एक ऐसा प्रेडिक्टर है, भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के इमोशनल इंटेलिजेंस को देख करके कि वो अपने वर्क प्लेस पर, अपने जॉब में, अपने परिवार में सफल है या नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 प्रकार की योग्यताएं शामिल हैं। पहला, परसेप्शन ऑफ इमोशंस, यानी इमोशंस को सही ढंग से परसेप्शन करना, प्रत्यक्षीकृत करना। दूसरा, इमोशंस को अच्छे ढंग से समझना। तीसरा, इमोशंस का सही ढंग से प्रयोग करना। चौथा, इमोशंस को सामने वाले के अनुसार सही ढंग से मैनेज करते हुए सामने वाले के सामने सही ढंग से रखना। तो ये 4 चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस में शामिल हैं। पहला तो इमोशंस को सही ढंग से प्रत्यक्षीकृत करना, दूसरा इमोशंस को सही ढंग से समझना, तीसरा इमोशंस को सही ढंग से प्रयोग करना, और तीसरा प्रयोग करने के लिए इमोशंस को आवश्यकता अनुसार मैनेज करना, कम ज़्यादा करना, या इमोशंस को मैनेज करते हुए सही ढंग से सामने वाले के सामने रखना, जिससे सामने वाले से संबंध बने रहें, बिगड़े रहें नहीं, और सामने वाला व्यक्ति की बात को सही ढंग से समझ जाए और सामने वाले की बात व्यक्ति को सही ढंग से समझ में आ जाए, यानी आपसी संबंध बेहतर बने रहें। डेनियल गोलमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 प्रमुख डोमेन हैं, और इन डोमेन्स पर ही इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड है। पहला डोमेन है सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्टेट, प्रेफरेंसेस, रिसोर्सेस एंड इंट्यूशन, यानी अपने इमोशंस को कंप्लीटली जानना, वो सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ वंस इंटरनल स्टेट, इम्पल्सेस एंड रिसोर्सेस, अपनी जो भी भावनाएं हैं, भाव हैं, उनको सही ढंग से रेगुलेट करना, मतलब उन पर सही ढंग से नियंत्रण स्थापित करना, उनको सही ढंग से मैनेज करना, ये सेल्फ रेगुलेशन में आता है। तीसरी चीज़ है मोटिवेशन, प्रेरणा, यानी इमोशनल टेंडेंसीज दैट गाइड और फैसिलिटेट रीचिंग गोल्स, मतलब मोटिवेशन, गोल को हासिल करने के लिए अपने इमोशंस को सही ढंग से मोटिवेटेड होकर के पूरे प्रेरणा के साथ, सकारात्मक प्रेरणा के साथ इमोशंस पर काम करना, लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करना, लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से काम करना, ये तीसरा डोमेन है। चौथा है एम्पैथी, मतलब दूसरों की भावनाओं को सही ढंग से समझना, दूसरों की आवश्यकताओं को समझना, दूसरों की चिंताओं को समझना, अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और चिंताओं को समझना, ये एम्पैथी के अंतर्गत आता है। और 5वां सोशल स्किल है, मतलब जो भी अच्छे ढंग से दूसरों से संबंध बनाने के लिए जो भी कौशल की ज़रूरत है, वो 5वें स्किल में आता है। इसमें सही ढंग से मिलना, पहल करना, उनकी परेशानियों को समझना, और भी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के डोमेन में 5वें डोमेन के तौर पर शामिल हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में ये 2 तरीके की चीज़ें शामिल होती हैं, एक इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब व्यक्ति के अंदर की चीज़ें,
और इंटरपर्सनल मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच की चीज़ें। तो इसमें चार चीज़ें शामिल हैं। एक तो है रिकग्निशन। रिकग्निशन में आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को भी जानना है, और सोशल अवेयरनेस मतलब दूसरों के भी इमोशंस को, दूसरों की भावनाओं को भी जानना है। तो ये हो गया मतलब सेल्फ में, अपने में जानना, वो हो गया इंट्रापर्सनल, और दूसरों के बारे में जानना वो हो गया इंटरपर्सनल। तो ये भी डोमेन शामिल है। सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, और सेल्फ मैनेजमेंट है, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये चार चीज़ें शामिल हैं। तो ये रिकग्निशन के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। एक पहचानने के अंतर्गत आती हैं, एक है अपने आप के इमोशंस को पहचानना, और सोसाइटी के या सामने जो दूसरे लोग हैं उनकी भावनाओं को सही ढंग से जानना। और एक है फिर मैनेज करने वाला, रेगुलेशन यानी नियंत्रण वाला पोर्शन आ जाता है। उसमें आता है सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने इमोशंस को सही ढंग से मैनेज करना, और दूसरों से संबंध स्थापित करने में इमोशंस का सही ढंग से प्रयोग करना। तो इसको हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तौर पर जानते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस में इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस शामिल है, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट यानी अपनी भावनाओं को सही ढंग से उनका आकलन करना, समझना शामिल है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास शामिल है। सेल्फ मैनेजमेंट में शामिल है सेल्फ कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी, एडाप्टेबिलिटी, अचीवमेंट ड्राइव, और इनिशिएटिव मतलब अचीवमेंट ड्राइव यानी लक्ष्य प्राप्ति के प्रति इच्छा होनी चाहिए, और इनिशिएटिव पहल करने वाला होना चाहिए व्यक्ति। और सोशल अवेयरनेस में एम्पैथी शामिल है, मतलब वही दूसरों की भावनाओं को समझना। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस यानी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को, लक्ष्य को समझना। सर्विस ओरिएंटेशन यानी हमेशा सेवा के लिए उपस्थित रहना, सेवा के लिए तैयार रहना। ये सब चीज़ें सोशल अवेयरनेस में आती हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है, मतलब वर्क प्लेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है उनमें इंस्पिरेशनल यानी इंस्पायरिंग लीडरशिप होती है उनकी। वो दूसरों को बढ़ाने में यानी डेवलप करने में यकीन करते हैं। उनका लीडर्स का जो भी है अपने एम्प्लॉई पर सकारात्मक प्रभाव होता है। वो अपने जो ऐसे लीडर्स होते हैं अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस वाले, वो अपने एम्प्लॉई के लिए, अपने टीम मेंबर के लिए एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, यानी उनको मोटिवेट करते रहते हैं। और जो अपने एम्प्लॉई हैं ये लीडर, ऐसे लीडर उनके आपसी विवाद को भी सफलतापूर्वक सुलझाते रहते हैं समय समय पर। और ऐसे लीडर जो होते हैं, अच्छे लीडर जो इमोशनल मैनेजमेंट जिनका ज़्यादा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो अपने टीम मेंबर से, अपने एम्प्लॉई से अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाने में समर्थ होते हैं। और ऐसे लोग अच्छा टीम वर्क और कोलैबोरेटिव यानी उनके साथ अच्छे ढंग से मिल के काम कर पाने में समर्थ होते हैं। तो आपने समझ लिया कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस कितना क्रूशियल और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता में आईक्यू से ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रखता है। आप लोगों ने ये भी समझा होगा आईक्यू का रोल केवल ये है कि आपकी परीक्षा पास करा देगा, आपको जॉब दिला देगा, आपकी एंट्री किसी प्रोफेशन में करा देगा, लेकिन इससे आगे आईक्यू काम नहीं करता है। उसके बाद किसी जॉब में बने रहना, किसी टॉप पोजीशन पर अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक बने रहना, लोगों का सम्मान हासिल करते हुए रहना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही हो पाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक मोस्ट डिजायर्ड एबिलिटी है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है उसके जीवन में, उसकी सफलता में। अब हम इसमें देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी तक आप जान गए होंगे, देखो इसमें दिख भी रहा है, इट इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस इन दी जॉब। सही बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होने पर लीडरशिप
का वर्क परफॉर्मेंस भी सुधरता है और एम्प्लाई का भी वर्क परफॉर्मेंस सुधर जाता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं वो अच्छे ढंग से हासिल होते हैं। दूसरा, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस इन फैमिली लाइफ। इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होने पर फैमिली लाइफ में जो भी स्ट्रेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और फैमिली जो रिलेशंस होते हैं आपसी वो मजबूत होते हैं। न केवल फैमिली में मजबूत होते हैं बल्कि वर्क प्लेस में भी बॉस और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन अच्छे डेवलप होते हैं जो तनाव को कम करने में सहायक होते हैं और लक्ष्य को अच्छे ढंग से हासिल करने में मदद करते हैं। इट मेंटेन्स गुड मेंटल हेल्थ फॉर एवरी पर्सन इन फैमिली एंड एट वर्क प्लेस। सही बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होने पर हम लोगों का सभी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो वर्क प्लेस पे हो। और साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, दूसरे लोगों से, सोसाइटी में अन्य लोगों से अच्छे संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना इमोशनल इंटेलिजेंस का योगदान जीवन में सफलता में बहुत ज़्यादा है। और ये बात सबसे पहले डेनियल गोलमैन के कार्यों से ही हमें पता चली, पहचान में आई, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को महत्व मिला और उनकी किताब का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। हमने पहली बार जाना कि व्यक्ति के जीवन में सफलता में IQ से ज़्यादा रोल EQ का होता है। IQ केवल परीक्षा पास करने, जॉब दिला देने, बॉस बना देने तक सीमित है, लेकिन अच्छे बॉस बने रहने में, अच्छे लीडर बने रहने में, जॉब में टिकने में, परिवार में अच्छे ढंग से लोगों को मैनेज करने में EQ ही काम आता है। तो हमने समझा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग समझ पाए होंगे कि आज के समय में IQ से ज़्यादा ज़रूरत EQ की है और हमें अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में EQ को मेंटेन करने का, बढ़ाने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमें केवल नंबरों के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि वो दूसरों से अच्छे ढंग से संबंध स्थापित कर सकें, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो और आपको इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ हद तक भी समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।